टॉपिक है कि प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसके स्रोत क्या है, उसके स्रोत के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहला हमारा जो स्रोत है वो धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ जो होता है जहाँ से हमें क्या था, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो अगर हम धर्म ग्रंथ की बात करें तो धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। क्या है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ? वेद है। और वेदों की रचना जो की थी वो किसने की थी? वो की थी महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। ठीक है, यानी कि वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है कि जिन्होंने वेद की क्या की थी, रचना की थी। हम वेद व्यास भी कह देते हैं। उसके बाद से आगे चलते हैं तो इसमें जो वेद है, वेद का उपदेश क्या दिया गया है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो इसका वाक्य है या उपदेश है, हम कह सकते हैं वेदों का, तो वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है। अगर हम वेदों की बात करते हैं, वेदों की संख्या की, तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें कि पहला वेद क्या है हमारा? ऋग्वेद। दूसरा वेद हमारा है यजुर्वेद। तीसरा वेद है सामवेद। और चौथा वेद क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, और इन चारों वेदों को मिला करके कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक संहिता, सामवेद संहिता, मतलब इन चारों को मिला करके हम इनको संहिता बोलते हैं, यानी कि वैदिक संहिता। तो ये हमारा क्या था, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सबसे पहला हमारा जो स्रोत था वो था धर्म ग्रंथ। और धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हमारे वेद क्या होते हैं? शामिल है।